अब देखिए आपका जो प्रश्न वाली 11.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 अपन पढ़ते हैं। केवल एक ही एक्सरसाइज इसमें नई बुक के अनुसार आपको पढ़ना है। चलिए, तो इसका प्रश्न जो है इसमें 2 सवाल आपसे पूछा। 3, चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अच्छे से ध्यान से समझना आप तो बिल्कुल। चलिए, तो देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त है, एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, इसमें पूरा पाठ का सारांश है। चाप की लंबाई भी पूछ ली उसने, चाप द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल भी पूछ लिया, और संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी यहाँ पर पूछ लिया। 3 चीज़ें ज्ञात करनी है। सबसे पहले आप थीटा इक्वल और आर का मान, दोनों चीज़ें हमको जरूरी है। दोनों ही दी हुई भी है। थीटा है 60 डिग्री और त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। चलो लिख लो यहाँ पर। पहले तो सबसे पहले क्या लिखोगे, यहाँ यह दिया है, कौन सा सवाल है, 5वां। थीटा इक्वल 60 डिग्री, आर बराबरी पर है आपका 21 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है पहले नंबर पे वो, अब चित्र बनाओ। देखो ध्यान से पहले तो आप इसका चित्र कैसा बनेगा। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोणांतरित करता है। तो यहाँ पर इसका चित्र ऐसा बनेगा आपका, वही सेम चित्र बनेगा। चित्र बनाने की जरूरत नहीं है ना, चित्र मत बनाना परीक्षा। ये तो चलो, अब सबसे पहले क्या पूछा उसने, चाप की लंबाई। तो लिख दो चाप की, और चाप की लंबाई का फॉर्मूला याद होगा आपको, अभी मैंने बताया था। यहाँ देखो गौर से, लिखा है 2 पाई आर थीटा बटा 360। पाई आर स्क्वायर मत लिख देना, 2 पाई आर थीटा बटा 360। ये गुना भी लगा सकते हो बीच में। 2 इंटू पाई का मान क्या रखने की बोला क्या उसने, हाँ ये नहीं बोला। देखो 5वां सवाल है ना अपना, 5वां सवाल है, नहीं बोला है अपना। 22/7 लिख सकते हो। 22/7 इंटू आर का जो मान है वो है अपना 21 इंटू 60 और बट्टे में 360। 6 जगह 36, ये 7 या 21, 2 से दोगे तो 3 बार जाएगा ये, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यानी चाप की जो लंबाई है वो तो डायरेक्टली आपके की 22 सेंटीमीटर। पहला सवाल सोल्व, बात खत्म। दूसरा करो। चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चाप द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल क्या बनेगा, ये चाप है। अब ये इसके द्वारा क्या बन गया, एक त्रिज्यखंड ही तो बन गया। बोलो, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो दूसरा पूछा है उसने, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। बोलो, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 21 सेंटीमीटर, तो 21 गुणित 21। थीटा का मान बताओ, थीटा का मान है 60 और 360। 6 जगह 36, फिर वही प्रोसेस होगी, आधी से आधा तो द्वितीया 6, तो ये 11 बार चला गया। देखो गौर से हैं, और 3 से ये 3 कैंसिल, तो 11 और 21 का गुना कर लो। तो यहाँ पर देखो 21 से करना, 21 हासिल आया तो 21 से करना, फिर 21, 21 ने तो 23, तो 231 सेंटीमीटर। चाहो तो आप यहाँ पर भी आंसर लिख दो, ये अंत में आखिरी में कौन आंसर लिखेगा इतना लंबा चौड़ा, यहाँ पे लिख सकते हो। अब तीसरी बात और पूछी उसने, यहाँ पे देखो, संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये आकृति है, ये तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल वही है कि त्रिज्यखंड में से त्रिभुज घटा दो। तीसरा जो हिस्सा है वो क्या बोल रहा है,
संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल है ना। तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या बनेगा आपका, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का पता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस, अब त्रिभुज की बात करें तो जब 60 डिग्री का कोण होगा तो आपको सूत्र लगाना पड़ेगा ये, जब थीटा बराबर 60 डिग्री हो, करनी में 3/4 और इंटू भुजाघात 2। करनी में 3/4 इंटू भुजाघात 2। अब सारे क्वेश्चनों के मान रख दो बस, और कुछ नहीं करना है। पाई आर स्क्वायर थीटा, तो पाई का मान तो कितना हो गया है 22/7 हो गया है। आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 21 है। अब ये तो अपन ने निकाल भी लिया, देखो गौर से यहाँ पे अभी हाल ही तो निकाला, ये देखो निकाला, तो डायरेक्ट 231 ही लिख दे, देखो गौर से, क्योंकि ये सब काटापीटी करके वापस 231 ही आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा अपना 231 माइनस करनी में 3/4 और भुजा कौन है, तो भुजा है अपनी 21 ही, तो 21 गुणित 21 करो आप ध्यान से। देखो 21 और 21 का आप यदि गुना करोगे ना तो 441 आएगा ये, और 231 माइनस 441 करनी 3 हो जाएगा, गुना करोगे तो बट्टे में 4। बस ऐसे ही अपने को छोड़ देना है, बुक में अपना आंसर भी ऐसे ही दिया हुआ है ना। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, देखो बड़ा सवाल था लेकिन सरल कितना निकला। तो आप डरना नहीं है ना सवाल से, प्रैक्टिस करो। देखिए जो जितना मेहनत करेगा उतना आगे जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये 3 है, मतलब उसमें जो तीसरा